24 न्यूज एक्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेल्सन मंडेला डेथ एनिवर्सरी है आज और आज़ादी के लिए गहन संघर्ष ही है उनकी कहानी। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर मुश्किल हालातों में शांति और रंगभेद के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। यह संघर्ष उनके जीवन में काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। एक समय उन्हें जेल में बाहर की कोई भी जानकारी होने नहीं दी जाती थी। इन हालातों में उन्होंने जेल में कैदियों और उनकी सुविधाओं के लिए संघर्ष किया। बाद में उन्हें कुछ रियायतें मिली जिसमें देश के राजनीति में सक्रिय रह सके, लेकिन इस संघर्ष का ही नतीजा था कि 1990 में रिहा होने के बाद वे देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो आज उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी है। भारत की आज़ादी में गांधी जी के योगदान को बहुत बड़ा माना जाता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को वहां का गांधी माना जाता है। लेकिन दोनों देशों की कहानी बहुत ही अलग है। जहां भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तो दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष आज़ादी के रंगभेद के खिलाफ भी था। इसी तरह नेल्सन मंडेला का भी संघर्ष एक अलग ही कहानी है। बात करते हैं 5 दिसंबर को दुनिया उनकी पुण्यतिथि पर उनके योगदान के लिए याद करती है। वकालत के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के कैंप प्रांत में उमटाटा के मोजो गांव में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। नेल्सन के पिता मोजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। उनकी शिक्षा मिशनरी स्कूल में हुई। 12 साल की उम्र में उनकी पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए अपनी जाति के सरदार पद को छोड़ दिया था। वकालत के दौरान नस्ल भेद और भेदभाव के खिलाफ सन 1941 में 23 साल की उम्र में मंडेला अपनी ही शादी में उठकर जोहान्सबर्ग भाग गए थे। 2 साल बाद वो अफ्रीकानेर विटवाटर सांड विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई करने लगे, जहां उनकी मुलाकात अलग अलग नस्लों और पृष्ठभूमि के लोगों से हुई। इस दौरान वो उदारवादी, कट्टरपंथी और अफ्रीकी विचारधाराओं के संपर्क में आए। नस्लभेदी और कई तरह के भेदभाव के चलते राजनीति के प्रति उनमें जुनून पैदा हुआ। वकालत से पहले ही उन्होंने राजनीति करना स्टार्ट कर दिया था। वकालत पूरी करने से पहले ही मंडेला 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। जल्दी ही अपने खुश मिजाज व्यक्तित्व की वजह से वे सबसे प्रिय हो गए। सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यूथ लीगल की स्थापना की। 3 साल बाद उसके सचिव भी बने और ट्रांसवेल प्रांत की अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के कार्यकारी समिति के सदस्य भी चुने गए। राजनीति में व्यस्त रहने के कारण मंडेला 3 बार वकालत की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में नाकाम हुए, लेकिन सन 1949 में उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल कर ली। 1950 में वे ANC के नेशनल एग्जीक्यूटिव चुने गए। इसके बाद उन्होंने अफ्रीकी, भारतीय और अन्य समुदायों के साथ लाने का प्रयास किया और नस्लभेद के साथ काम करते रहे। 1956 में 155 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मंडेला पर देशद्रोह का मामला चला, लेकिन 4 साल की सुनवाई के बाद वे बेकसूर साबित हुए और उन्हें उनके खिलाफ लगे आरोप हटाए गए। अगले साल उन्हें मजदूरों की हड़ताल के उकसाने के लिए मुकदमा चलाया और उन्हें 1964 में देशद्रोह की सजा सुनाई। जेल में भी मंडेला का एक नया संघर्ष शुरू हुआ। सजा के लिए उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल भेजा गया, जो भारत के काला पानी की सजा के लिए अंडमान की सेल्युलर जेल की तरह बदनाम थी। इस जेल में वे 18 साल तक रहे और अश्व कैदियों के लिए संघर्ष करते रहे। उन्हें कई बार एकांत कोठी में कैद रखा गया, जिसमें अधिकांश बार अखबार की कतरन मिलने के आरोप कारण था, जिसके लिए उन पर पाबंदी थी। इसके बाद सन 1988 तक वे केप टाउन की पॉल्यूमर जेल और फिर 1990 तक विक्टर वेस्टर जेल में रहे। दोनों ही
जगह उन्हें कई राजनीति छूट मिली, जिससे वे दक्षिण अफ्रीका के राजनीति पटल पर विशेष शख्सियत बने रहे। उन्होंने तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी सरकार के कई प्रस्तावों को भी ठुकराया। इस दौरान उनकी स्वास्थ्य पर कई बार खराब असर पड़ा। बात करते हैं 11 फरवरी 1990 को 27 साल जेल में काटने के बाद उनकी रिहाई हुई। इसके बाद उन्होंने देश में लोकतांत्रिक और बहुजातीय दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी। 1994 के भेदभाव रहित चुनाव में मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त कर हासिल किया और मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान 1996 में लागू हुआ। 1997 में सक्रिय राजनीति छोड़ने के बाद 5 दिसंबर 2013 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। ये थी नेल्सन मंडेला के संघर्ष की कहानी कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष करा।